बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज मैं जो मेरे ख़ासकर मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स है या और जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ है, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। अक्सर ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या चीज़ है और साइड इफ़ेक्ट क्या चीज़ है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द एडवर्स इफ़ेक्ट एंड द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स। So both the adverse effect and the side effect, they are unintended and they are unwanted. यानी आप नहीं चाहते कि आपके मरीज़ में साइड इफ़ेक्ट भी आ जाए या एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाए किसी डिज़ीज़ के। आप नहीं चाहते कि आप जो भी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो और उस दवाई की आपके मरीज़ में कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाए। सो both the adverse effect as well as the side effect, they are unintended, they are undesirable and they are unwanted. ठीक है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है उनमें वो ये है कि एडवर्स इफ़ेक्ट दे आर वेरी मच सिवियर और जो साइड इफ़ेक्ट है वो माइल्ड किस्म के होते हैं। जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उसके लिए आपको मेडिसिन बंद करनी पड़ती है, जो साइड इफ़ेक्ट है उसके लिए आपको मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्टॉप द मेडिसिन, यू कैन डिक्रीज द डोज बट यू डोंट नीड टू स्टॉप द मेडिसिन। ठीक है, जो एडवर्स इफ़ेक्ट है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है, वो हमेशा के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके लिए फ़ायदा भी दे सकते हैं इन सर्टन केसेस। लाइक मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक एंटी हिस्टामीन है जो कि ऐसी दवाई है जो कि लोग खारिश के लिए यूज़ करते हैं या हम मरीज़ को खारिश के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें से जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें नींद भी उसके साथ ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे लोग जिनको नींद की भी प्रॉब्लम हो और जिनको एलर्जी के भी मसाइल हों, तो अगर आप उनको वो दवाई दे दें तो वो आप खारिश के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो आप इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन वगैरह। ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये हम मरीज़ में डिप्रेशन और टेंशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके एक एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि इसके साथ मुंह खुश्क हो जाती है और इसके साथ यूरिनरी रिटेंशन यानी छोटे पेशाब का जो वक्फा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यही जो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, और वो बच्चे जिनको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस या बेड वेटिंग होती है, यानी रात को जो बेड में बड़ी उम्र तक 8, 10, 12, 15 साल तक बाद बच्चे बेड में रात को पेशाब करते हैं, तो ऐसे बच्चों में बेड वेटिंग के लिए या नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए हम वही एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम एज अ थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि जो साइड इफ़ेक्ट है उसको हम अच्छे मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़तरनाक होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट की जो कॉमन एग्जांपल है वो एनाफिलेक्टिक शॉक है, वो टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट है, यानी माँ के पेट में जो बच्चा हो उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट है। इसके अलावा उसकी वजह से डेथ हो सकती है, उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकती है। ये सारे हमारे साथ आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि बहुत सिवियर किस्म की गलत असर आते हैं दवाई की। और जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी एग्जांपल ये है कि आपको नींद ज़्यादा आती है, आपकी ज़बान खुश्क हो जाती है। ठीक है, सो इस किस्म के जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाई की, इसको हम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसमें बहुत सारे फ़र्क का अब पता चला कि एडवर्स इफ़ेक्ट का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं या साइड इफ़ेक्ट का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनमें बेसिक फ़र्क क्या है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट एक जैसी भी हो सकती है, लेकिन वो दोनों उस सूरत में जब आपके पास साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट दोनों इतनी ख़तरनाक ना हों। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट को एक भी मान सकते हैं या एक भी उसको कंसिडर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए मैं और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिका और डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी, ये दो चैनल्स हैं, उस पर आप मुझे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।